पाके हूँ जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हूँ जहाँ पा लिया है। ज़मीं तो ज़मीं आसमां पा लिया है, तुम्हें पाके हूँ जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हूँ। पाके हूँ जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हूँ। ओम शांति। मुरली की तारीख है 6/12/2021। हम सब बहुत अच्छा गीत सुन रहे थे ना, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। बाबा को भी ये गीत बहुत पसंद है, क्योंकि ये गीत जब हम सुनते हैं या मन में दोहराते हैं ना, प्रसन्नता चेहरे पर आ जाती। कल हमने अव्यक्त वाणी में क्या सुना, सदैव प्रसन्न रहना। तो ये गीत प्रसन्न कर देता है, क्योंकि बाबा का बनकर सब कुछ हमारा हो जाता। बाबा कहते हैं भविष्य में चाहे प्रजा है, राजा रानी, सब क्या कहते हैं, हमारा भारत। पहले जब अंग्रेजों के हाथ में, मुसलमानों के हाथ में था, जिसको भारत को हिंदुस्तान नाम दिया, तभी भारतवासी ये नहीं कह सकते हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारत। लेकिन जब हमारे हाथ में आता है तो आज भी लोग कहते हैं हमारा भारत। तो सतयुग में भी तो सब ये समझते हैं ना, और पूरे विश्व पर भारत ही रहता है। फिर बाबा कहते बच्चे अपना चार्ट देखते रहो, अपनी उन्नति करते रहो, प्रगति करते रहो। कल भी बाबा ने अव्यक्त वाणी में बताया, व्यापारी लोग है 10 का 100, 100 का 1000 करते। तो इसी प्रकार चार्ट देखो, बाबा को कितना याद किया, कितनों को बाबा का परिचय दिया, सेवा किया। चार्ट रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही जो है हमारी उन्नति करता है, इम्प्रूवमेंट करता है। तो ऐसी मीठी मीठी शिक्षाएं बाप दादा मुरली के द्वारा हम बच्चों को देते हैं। बाबा की मुरली सुनेंगे। मीठे बच्चे, दान में दी हुई चीज कभी भी वापस नहीं लेना, ये कायदे को भूलना नहीं है। एक बार अगर बाबा को दान में दे दिया, चाहे अपना तन मन धन, चाहे हमने अंदर से मन से प्रतिज्ञा किया कोई बात के लिए, क्रोध नहीं करेंगे, अभिमान नहीं, लोभ नहीं, मोह नहीं, बाबा कहते वापस मत लो। किसके साथ प्रतिज्ञा की ये तो सोचो, भगवान के साथ। तो क्या हो जाएगा अगर वापस ले लेंगे? तो दान में दी हुई चीज कभी भी वापस नहीं लेना। वापस लेंगे तो आशीर्वाद के बदले श्राप मिल जाएगा। बाबा नहीं देते, ऑटोमेटिक मिल जाता है। अगर हम दान दी हुई चीज को हाथ नहीं लगाते तो आशीर्वाद मिलती है, पर उसको यूज किया तो माया रावण श्राप दे देता। प्रश्न है, कौन सा निश्चय पक्का हो जाए तो किसी भी विरोध का सामना कर सकते हैं? कौन सा निश्चय पक्का हो जाए तो किसी भी विरोध का
सामना कर सकते हैं? उत्तर है, अगर निश्चय हो जाए कि भगवान मुझे मिला, बाबा हमें मिला है, उसे याद कर हमें विकर्म विनाश करने हैं, विश्व की बादशाही लेनी है। बाबा कहते सब अपोजिशन खत्म हो जाएंगे और सामना करने की शक्ति आ जाएगी। निश्चय की अगर कमी है ना तो मूंझे जाते। यहां आती है निश्चय की बात। निश्चय में कमी आई, संशय आ गया तो मूंझे जाएंगे, मदद में कमी रह जाएगी। फिर ज्ञान को छोड़ करके भक्ति भी करने लगते। कई फिर ऐसे भी हैं, संशय आ गया ना, फिर से भक्ति करेंगे, मंदिर जाएंगे, व्रत उपवास रखेंगे, गुरु के पास जाएंगे। ऐसे कईयों ने किया है, ये भी ड्रामा। गीत की लाइन हम सबने सुनी, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। ये गीत कौन सुनते हैं? बच्चे सुनते हैं और अर्थ को भी समझते हैं। प्रजा भी जो सुनती है, जो प्रजा बनने वाली है, सुनती है तो वो भी तो विश्व का मालिक बनती है। जैसे भारतवासी सब कहते ना हमारा भारत, वैसे वहां भी यथा राजा रानी तथा प्रजा सब समझते हैं हम विश्व के मालिक हैं। जैसे यूरोप वासी आए तो वो भी कहते थे हम हिंदुस्तान के मालिक हैं। जब वो राज्य करते थे तो कहते थे हम हिंदुस्तान के मालिक हैं। उस समय हिंदुस्तानी नहीं कह सकते थे कि हम हिंदुस्तान के मालिक हैं, क्योंकि वो तो गुलाम थे। वो गुलाम थे, राजाई उनके हाथ में थी। फिर हमारा राज्य भाग्य ना रावण ने छीना। अभी हमको अपना राज्य चाहिए। ये पराया राज्य है। किसका राज्य है? अभी पराया, हमारा नहीं। गाया जाता है, गीत बाबा ने याद किया दूसरा, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। अब तुम अपना राज्य ले रहे, तुम कोई के लिए लड़ते नहीं हो, वंडर है। पूरे विश्व के मालिक बनते, कोई चढ़ाई नहीं, कोई लड़ाई नहीं। अपने लिए तुम सब कुछ करते हो। वो सेना लड़ती किसके लिए? अपने प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर के लिए। बड़े आदमी तो वो बनते हैं ना, तो उनको नशा अच्छा रहता है। फिर भी कहते हैं ना भारत हमारा, हमारा भारत। परंतु भारतवासियों को ये पता नहीं कि ये कोई हमारा राज्य नहीं है। कहते हैं ना अभी हमारा भारत, पर हमारा राज्य तो नहीं है, लेकिन जानते नहीं। राम का राज्य था, देवताओं का राज्य था, अभी नहीं है। तुम जानते हो 5000 वर्ष के बाद हम राज्य ले रहे हैं। किससे ले रहे हैं राज्य? बाबा से, परमात्मा से। राम अक्षर कहने से ना लोग मूंझते हैं, राम दो हो जाते। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे बेहद का बाप कहना ठीक है। बाबा अक्षर बहुत मीठा है, सचमुच बाबा बोलो मुख मीठा हो जाता। जैसे मुंह में कोई ने दिल खुश मिठाई डाल दी, मुंह कैसा हो जाता है? मीठा मीठा। ऐसे मेरा बाबा बोलो मुख मीठा हो जाता। बाबा वर्षा याद करा था, बाबा शब्द वर्षा याद कराता है। एक बाबा के सिवाय सब कुछ भूल जाओ, कुछ याद नहीं करो। अभी हम आत्माएं बाबा से वर्षा ले रहे हैं। बाबा आकर तुमको आत्माभिमानी बनाते। हम आत्मा हैं,
आत्मा कितनी छोटी महीन है, उसमें 84 जन्मों का पार्ट है। ये मोटी बुद्धि वाले मनुष्य नहीं जानते और न समझा सकते हैं। बाबा से वर्षा ले रहे है कितना सहज, पर होता क्या है, माया भुला देती है। इसलिए बच्चों को मेहनत करनी पड़ती है। माया न हो तो मेहनत होगी क्या? बिल्कुल नहीं, पर मेहनत करना तो बहुत जरूरी है। अच्छा, इसमें कोई हथियार बारूद आदि कुछ भी नहीं चाहिए। वंडरफुल लड़ाई है हम बच्चों की। न कोई ड्रिल सीखनी है, न कोई शास्त्र उठाना है। क्या करना है? सिर्फ बाबा को याद करना। बाबा जो सुनाते वो धारण करना है। हम अपना राज्य भाग्य ले रहे। जैसे नाटक में एक्टर पार्ट बजाते हैं, मान लो उनका पार्ट पूरा हुआ, 1 घंटे में रिहर्सल कर लिया, फिर वो क्या करेगा? अपने कपड़े बदली करेगा और घर चला जाएगा। वैसे तुम्हारी बुद्धि में भी है, अब नाटक पूरा होने वाला है और अभी अशरीरी बनकर हमको घर जाना है। ये वस्त्र शरीर के, शरीर रूपी वस्त्र, वो हमें उतारने और घर जाना है। हम हर 5000 वर्ष के बाद पाठ बजाते हैं। आधा कल्प राज्य करती, आधा कल्प गुलाम, रावण के गुलाम, फिर यूरोप वासी मुस्लिम कितनों ने आकर के देखो कितनी तकलीफें दी सभी को। बच्चों को कोई ज्यादा तकलीफ नहीं देता बाबा। बच्चे सिर्फ बुद्धि में बाबा को याद करो, पुरुषार्थ कर जितना हो सके ना, ये भूलना नहीं चाहिए। अब नाटक पूरा होता है, बाकी थोड़ा समय है, हमको घर जाना है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करते करते तुम पावन बन जाएंगे और वापस चले जाएंगे। हर एक बच्चा जान सकता है कि मैं बाबा को कितना याद करता हूँ। देखो, पूछो अपने को, बाबा को कितना याद करता हूँ। चाहे कोई चार्ट लिखे या न लिखे, मान लो चार्ट नहीं लिखते, बुद्धि में तो रहता है ना कि मैंने बाबा को कितना याद किया, कितना नहीं किया, क्या क्या नहीं किया, क्या क्या किया, सारे दिन में हमने क्या क्या किया। जैसे व्यापारी लोग अपनी मुरादी प्रॉपर्टी संभालते हैं, रात्रि को सब चेक करते, रात को दिन भर में क्या कमाया, ये भी व्यापार है। रात्रि को सोने के समय जांच करते हैं, सारे दिन में बाबा को कितना याद किया, कितनों को बाबा का परिचय दिया। जो होशियार होते हैं उनका धंधा अच्छा चलता है। धंधे में क्या होता है, कई तो इतने होशियार होते कोई ग्राहक वापस नहीं जाएगा, और कईयों को धंधा करना नहीं आता, बुद्धू होते हैं। बुद्धू होगा तो धंधा ऐसे ही चलेगा, ये तो अपनी कमाई करनी है। बाबा कहते बच्चे मुझे याद करो, चक्र को याद करो, चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। इसमें टू मच आशाएं नहीं रखनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। गांव में रहने वालों को ना आशाएं कम रहती है, शाहूकारों को बहुत होती है, पैसा है, आशाएं ज्यादा रहती है। वह अपनी गरीबी में खुश रहते। गरीब लोग रोटला खाने पे ना आदत ही हो जाते, सूखी रोटी, मिर्ची, नींबू, अज्ञान काल में कांदा ले लेते, खुश रहते। शाहूकारों की इच्छाएं बहुत होती है, माँ बाप को तंग कर देते। बाबा अनुभवी है, गरीबों पे रहम आता है। गरीब देखेंगे इतना बड़ा आदमी ज्ञान सुनता है तो हम भी सुने, इतना उनकी सेवा हो जाती है। चित्र तो बाबा ने बहुत बनवाए। कोई कहते हमको सर्विस चाहिए, बाबा कहते पहले तुम होशियार बनो फिर सर्विस पर जाओ, क्योंकि आजकल भक्ति का भी बहुत जोर है। एक तरफ समझाओ
दूसरी तरफ गुरुओं की चक्री चलती रहती है, भक्ति का भी फोर्स है। तो बाबा कहते ज्ञान भी सुनते, कई फिर गुरुओं के पास भी जाते हैं, वह डरा देते। कई ऐसे बाबा के बच्चे गुरु से डर जाते, डरा देते कि तुम अगर भक्ति नहीं करोगे ना तो तुमको फल कैसे मिलेगा। भक्ति से तो भगवान मिलता है। जब तक इस ज्ञान में पक्का हो जाए, पूरा निश्चय हो जाए हमको भगवान मिला और वो हमको कहता है मुझे याद करो, तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। जब ये पक्का निश्चय जम जाएगा तो किससे भी सामना कर सकेंगे। तुम्हारे से ही अपोजिशन है, तुम एक बात कहते वो दूसरी बात कहते। दुनिया में मठ पंथ बहुत है जहां मनुष्य जाकर कुछ ना कुछ सुनते हैं। गीता का भी भिन्न भिन्न अर्थ सुनाते तो मनुष्य फंस जाते, अलग अलग अर्थ सुना देते। सन्यासी कभी अस्थियों को नहीं कहेंगे कि विकार में मत जाओ, ये बात नहीं बोलते। अगर वो कहे कि निर्विकारी बनो, क्या होगा? क्योंकि एम ऑब्जेक्ट तो कुछ है नहीं। उल्टा रास्ता बताने वाले तो दुनिया में बहुत है ना, सच्चा रास्ता बताने वाले थोड़े हैं। उन पर भी माया का वार होता, बच्चों में भी नंबर वार है। दिल कहेगी पवित्र बने और माया बुद्धि घुमा देती। ये भी परीक्षाएं हैं, यही तो एक परीक्षा है। दिल कहती है, ज्ञान कहता है बराबर पवित्र रहना चाहिए, घर गए बुद्धि चक्कर में माया घुमा देती है। बहुत खराब ख्यालात लाती रहेगी। माया की लड़ाई बहुत है, चलते चलते तूफान आते हैं। अगर कोई भी विकार का भूत अंदर होगा, दिल को खाता रहेगा, क्योंकि ज्ञान मिल गया ना, समझ मिल गई तो दिल को खाता है। कोई को कहेगा क्रोध का दान दो। मान लो कोई बाबा का बच्चा है, दूसरे को सुना रहा है क्रोध का दान दो, और खुद क्रोध करते रहेंगे तो लोग क्या कहेंगे? खुद क्रोध करता है, हमको कैसे कहता है क्रोध नहीं करो, प्रभाव नहीं रहेगा। तो क्रोध को छोड़ना पड़े ना, तब तो दूसरे को कह सकते हैं। क्रोध कोई छिपा करके तो नहीं कर सकते। क्रोध करेंगे तो आवाज आएगा, गुस्सा आएगा, सब दिखेगा, वो तो छिप नहीं सकता। क्रोध में आवाज बहुत होता है, इतना जोर बढ़ जाता है आवाज में। जो गुस्सा करता है दुनिया ऊपर हो जाती है पूरी, ऐसी घर को ऊपर कर देता है। तो बाबा कहते बहुत आवाज होता है, लड़ते हैं, एक दो को गाली देते हैं। बाबा देखते हैं क्रोध का भूत निकलता ही नहीं है। भाई देखो अपने को, अभी भी कई बच्चों में बहुत क्रोध है, नहीं करना चाहिए, बहुत खराब है, खतरनाक है विकार। कोई कोई यहाँ सन्मुख बाबा के होते भी क्रोध कर लेते हैं। बहुतों में क्रोध का भूत आ जाता है, ये बहुत खराब है। मटका सुखा देता है घर का पानी का, वातावरण अशांत शांत हो जाता, अप्रसन्नता, तंग करते हैं। बाबा तो फिर प्यार से समझाते हैं, अगर बच्चे नाम बदनाम करेंगे पद भ्रष्ट हो जाएगा। बाबा का नाम बदनाम होता, ये तो समझाना चाहिए। तुमने 5 विकार बाबा को दान दिए हैं, वापस क्यों लेते हो? लिख के देते, बाबा क्रोध नहीं करेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे, मन में भी बाबा को बोलते हैं। अगर फिर क्रोध कर लिया
तो ग्रहण नहीं छूटेगा, वह फिर वृद्धि को पाता है। बाप की आशीर्वाद के बदले श्राप मिल जाता है, क्योंकि बाबा के साथ धर्मराज भी है। ये हमेशा याद रखो, डर रहेगा। बाबा के साथ धर्मराज है, कड़ी सजा देगा। ये भी तो ड्रामा में नूंद है। क्रोध करना, हाँ भाई लिख के रखो, क्रोध करना पाप है, बड़ा पाप है। पाप की सजा भोगनी पड़ती है। जिनमें 5 विकार है उनको कहते पापात्मा। सतयुग में है सब पुण्य आत्मा, वहां कोई पाप नहीं करता। अभी जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर बहुत है। पहले वो तो उतारे बाबा की याद में, दूसरा पाप न करे। पहले योग बल से कट करना है। माया बड़ी खराब है। लोभ भी बहुतों में, एक एक विकार कम नहीं है। देखो तो अपने अंदर सारे विकार पड़े हुए। अब देखो कौन से विकार कितने हैं, कितनी परसेंटेज में है। लोभ बहुतों में है, कपड़े का, जूते का, पाई पैसे की बात का लोभ है। चाहिए 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 तो झूठ बोलते हैं। ये सब लोभ की निशानियां हैं। झूठ भी लोभ के कारण बोलना पड़ता है। ये बाबा कहते निशानियां हैं। यहां सब कुछ मिलता है। अगर बाबा के घर में हम रह पड़े हैं, सब कुछ मिलता है और आवश्यकता से ज्यादा रखने की जरूरत ही नहीं है। बाहर में तो घर घर में खिटखिट लगी हुई है। बाबा तो हमें फूलों पर पालते हैं। अच्छा, संग भी बहुत खराब है। जो घर में रहते, बाहर रहते हैं, संग से भी संभालना पड़े। पति ब्राह्मण है घर में और स्त्री शूद्र, एक अंश है, एक बगुला है, साथ में रहना पड़ता, सामना करना पड़ता। स्त्री ब्राह्मणी तो पति शूद्र, 2 में से एक चलेगा, एक नहीं चलेगा। घर में ही हंस बगुले तो बहुत खिटपिट रहती है। अपने को शांत रखने की ना युक्ति रखनी होती, फिर समझ के चलना पड़ता है युक्ति से। घर बार छोड़ना बाबा अलाउ नहीं करते। भाई उनको पति को छोड़ दो, पत्नी को छोड़ दो, नहीं। चैरिटी बिगिंस एट होम। ऐसे बहुत आश्रम है जहां बाल बच्चों सहित जाकर के रहते हैं। फिर खिटपिट तो सब जगह होती होगी, शांति तो कहां भी नहीं है। सच्ची सच्ची शांति, सुख, पवित्रता 21 जन्मों के लिए तुम बच्चों को बाबा से मिलता है। बाबा के बिगर कोई दे नहीं सकता, तो ऐसी मत और कोई देगा भी नहीं। बाबा कहते मैं कितना दूर देश से आता हूं तुम बच्चों की सेवा में, ये तो देखो। तो बाबा हमारे लिए आ रहे, पतित शरीर, पतित दुनिया। क्यों ना हम बाबा की आज्ञा का पालन करें। तुमको भी सर्विस करनी है जैसे बाबा कर रहे। प्रदर्शनी मेले में बहुत समझ नहीं सकते, बल गवर्नर ओपनिंग करता है, परंतु ये थोड़ी बुद्धि में आता है कि इन्हों को परमात्मा पढ़ाते हैं ब्रह्मा के द्वारा और उनसे वर्षा मिलता। गवर्नर, मिनिस्टर आकर के गए, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, भगवान आया है, वर्षा दे रहा है, इतना तो वो समझ नहीं सकते, बस कह देते बहुत अच्छा है। माताएं अच्छा कर्तव्य कर रही है, श्रेष्ठाचारी बना रही, ऐसे ओपिनियन में लिखते हैं। यहाँ पर माताएं बहुत अच्छा काम कर रही है, सेवाएं कर रही है, ज्ञान भी बहुत अच्छा है। बल यह भी लिखते हैं
साथ में यह भी लिखते हैं, मैं मानता हूं गीता भगवान ने गाई है। लिख दिया, उस समय लिखने में लिख दिया, परंतु बुद्धि में थोड़ी बैठता है और न कोई ऐसा पुरुषार्थ करते हैं आगे बढ़ने का, समझने का। तुम्हारी बुद्धि में है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कहते हैं, बच्चे मुझे याद करो, तुम लक्ष्मी नारायण के समान बनेंगे। ये पैगाम सबको सुनाना है। तुम पैगंबर के बच्चे हो। हम किसके बच्चे हैं? पैगंबर के। हम भी पैगंबर हैं। सबको पैगाम देना हमारा फर्ज है। जो भी आते हैं, धर्म स्थापक भी आते हैं, तुम सबको ये मैसेज सुनाओ, बाबा स्वर्ग नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। बाबा कहते, अगर तुम मुझे याद करेंगे और पवित्र रहेंगे, तुम भी स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अब ये मैसेज बाबा कहते सब धर्म वालों को दो। घड़ी घड़ी ख्यालात चलने चाहिए। कच्ची अवस्था होने के कारण धंधे धोरी में जाते हैं ना, सब कुछ भूल जाते। वो जैसे बाहर वालों ने लिख करके दिया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ऐसे कई बच्चे जब मुरली सुनते हैं, जरूर बाबा हम ये करेंगे वो करेंगे ऐसा करेंगे, फिर धंधे में लग गए, भूल जाते। फिर जो कुछ महावाक्य सुनते हैं वो व्यर्थ तो नहीं जाते। क्यों? बाबा का एक एक रत्न, कितनी कीमत है उसकी? लाखों रुपए। एक एक रत्न बाबा का अमूल्य है। एक एक रत्न कम नहीं। एक रत्न भी किसी को स्वर्ग का मालिक बना सकता है। इतनी बाबा के रत्नों में ताकत है। गाते भी हैं, भारत हमारा बहुत ऊंचे देश है। तुम जानते हो हमारा भारत जो स्वर्ग था वो अभी नरक बना। अब फिर बाबा कहते, मामेकम याद करो, विकर्म विनाश होंगे। प्रजा तो ढेर बनती जाती है, वृद्धि होती रहती है, सेंटर्स खुलते रहते हैं। बाबा भी कहते गांव में जाके सर्विस करो। गांव गांव का बाबा कई बार बताते, और अभी तो बहुत सारे गांव में क्लासेस भी चलते हैं। ऐसे बहुत गांव हैं जहां मिलके ना सब क्लास करते हैं और वहां जल्दी सुनते हैं, मैसेज भी जल्दी मिल जाता है। फिर ना बाबा को पत्र लिखते हैं, तुम बच्चों का काम है ब्राह्मण धर्म को बढ़ाना, ये हमारा कर्तव्य है, ताकि मनुष्य सब देवता बन जाए। यहाँ वाला होगा ना तो वो दूसरे सत्संग में जाएगा नहीं, ऑटोमेटिक उसको ज्ञान बुद्धि में बैठेगा, तो वो फंसेगा नहीं दूसरी जगह। यहाँ पर मुख्य बात आती है पवित्रता की। इस पर ही बाप बच्चों का, स्त्री पुरुष के, पुरुष स्त्री के दुश्मन तक बन जाते। अगर ज्ञान में नहीं चलते दुश्मन बन जाते हैं पवित्रता के कारण। अच्छा, गवर्नमेंट भी कहती, अरे ये क्या करते हो, ये क्यों करते हो, वो भी कोई सपोर्ट नहीं करती है। परंतु धर्म में इंटरफेयर तो नहीं कर सकते। स्वराज्य तो स्थापन हम कर ही लेंगे। पहले जो लड़ाई लगी है और इसमें रात दिन का फर्क है। लोग समझते छोटी मोटी लड़ाइयां लगती मिट जाती, चलता रहता है। मालूम नहीं अभी विश्व युद्ध छिड़ने वाला है। ये बॉम्ब शादी पहले नहीं थे। तुम बच्चे जानते हो हमारे राज्य में लड़ाई का नाम निशान भी नहीं था। सतयुग त्रेता सुख, द्वापर कलयुग दुख। नई दुनिया पुरानी दुनिया, दुनिया एक ही है, वो नई
और वही फिर पुरानी बनती। अब पुरानी दुनिया विनाश होकर नई बन रही है। ये पुरानी दुनिया अब कोई काम की नहीं है भाई, कोई काम की दुनिया बिल्कुल नहीं। तो नई दुनिया चाहिए। दिल्ली में कितने बार नए महल बनाए होंगे, बोलो कितनी बार बनाए हमने नए नए महल। दिल्ली, जमुना का कंठा, सतयुग, अनेक बार बनाए, फिर बनाएंगे। जो आते हैं वो तोड़ फोड़ करके फिर अपना नया बनाते। जैसे ड्रामा आगे बढ़ता है, राजाएं बदलते हैं, फिर वो तोड़ तोड़ के अपना नया बनाते। इसके लिए कि हमारा यादगार रहे। जब बड़ी लड़ाई लगेगी सब टूट फूट जाएगा, फिर नई दुनिया में फिर नए महल बनाएंगे। बस अभी आई कि वो दुनिया आई, महल भी हमारे दिख रहे। फिर जितना जो पढ़ेगा उतना वो ऊंच पद पाएगा। इसलिए खूब पढ़ाई पर ध्यान दे, योग पर ध्यान दे, दैवी गुणों की धारणा, सेवाएं, चारों सब्जेक्ट वो हमें फुल बनाते, तब हम जाके पास विथ ऑनर बनते। तो बाबा कहते अच्छा पढ़ेंगे अच्छा पद पाएंगे। कोई अच्छा पढ़ते, कोई कम पढ़ते। स्कूल में तो ऐसे ही चलता है। अब ये तो चलता रहेगा, ड्रामा है। राजधानी स्थापन हो रही। तुम बच्चे पक्का याद रखो, अब हमने पूरे 84 जन्म लिए, वो पूरे किए। अब हमको घर जाना है, ये पुराना शरीर छोड़। अब हम अपने घर जाएंगे। ऐसी पक्की अवस्था हो जाए ना, फिर क्या चाहिए। देखो कितनी उपराम स्थिति बनी, कितने बेहद के वैरागी बने। ऐसी अवस्था में शरीर कोई छोड़ देना तो बहुत ऊंचे कुल में जाके जन्म लेंगे। ज्ञानी बनकर शरीर छोड़े, योगी बनकर शरीर छोड़े, बहुत ऊंच कुल में जाके हमारा इस जन्म, इस दुनिया में भी ऊंच कुल में जाएंगे और सतयुग में भी अच्छा पद पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, अपनी कमाई जमा करने के लिए बाप और चक्र को याद करते रहो। बाबा चक्र, बाबा और सृष्टि चक्र। माया की चक्री में कभी नहीं आना। ये चक्र याद रहेगा ना, स्वदर्शन चक्र। माया की चक्री में नहीं आएंगे। फिर बाबा कहते टू मच आशाएं नहीं रखना, क्योंकि सब पूरी नहीं होगी तो दुखी हो जाएंगे। दूसरा, मनुष्यों को देवता बनाने के लिए अपने ब्राह्मण धर्म को बढ़ाना है। गांव गांव में जाकर सेवा करनी, दैवी धर्म की आत्माओं को निकालना है ना, तो बाबा कहते गांव गांव जाकर के सेवा करो। वरदान है, बार बार हार खाने के बजाय बलिहार जाने वाले। बार बार हार नहीं खाना है, लेकिन क्या करना है, बाबा पे बलिहार जाना। मास्टर सर्वशक्तिमान विजयी भव। स्वयं को सदा विजयी रत्न समझकर हर संकल्प और कर्म करो, कभी भी हार नहीं हो सकती। मैं विजयी रत्न हूं। मास्टर सर्वशक्तिवान कभी हार नहीं खा सकता। यदि बार बार हार होती है तो धर्मराज की मार खानी पड़ेगी। अभी देख ले हमारी हालत क्या है, कंडीशन क्या है। और हार खाने वालों को ना भविष्य में हार बनाने पड़ेंगे। सुना, हार बनाने पड़ेंगे
और द्वापर से अनेक मूर्तियों को हार पहनाने पड़ेंगे। हमको कोई नहीं पहनाएगा, हमें पहनाना पड़ेगा, इसलिए हार मत खाओ। इसलिए हार खाने के बजाय क्या करो, बाबा के ऊपर बलियार जाओ, बाबा के गले का हार बनाओ, अपने संपूर्ण स्वरूप को धारण करने की प्रतिज्ञा करो, विजयी बन जाएंगे। स्लोगन है, कब शब्द कमजोरी सिद्ध करता है, कब, अब जो, इसलिए कब करेंगे नहीं, अब करना है, कब नहीं, अब नहीं तो कब नहीं बोलते ना, कभी कर लेंगे, कभी हो जाएगा, नहीं, कब नहीं, हर बात में अब भी हमको करना है, जो भी करना है वो अभी करना है, ठीक है, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। ओम शांति। ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान। उच्च विचार शुभ कर्मों से, उच्च विचार शुभ कर्मों से जग में बनता सबसे महान, जग में बनता सबसे महान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए